तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। और आज मैं आपके लिए एक और हॉरर और थ्रिलर मूवी लेकर आया हूँ और इस मूवी का नाम है टॉयलेट ऑफ डेथ। तो एक डॉक्टर किस हद तक अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पागल बन सकता है कि वो आम लोगों को भी मुसीबत में डाल दे। क्या कोई ऐसा होगा जो कि ऐसा पागल एक्सपेरिमेंट करने वाले डॉक्टर से सभी को बचा पाएगा? यही हमें आज की इस कहानी में पता चलेगा कि शुरुआत होती है एक डॉक्टर से जो कि अपनी बेटी शाशी को समझा रहा होता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और शाशी की नाक से बहुत खून निकल रहा था और उसका बहुत पेन भी हो रहा था। डॉक्टर ने शाशी के इलाज का कोई उपाय निकाल लिया था और डॉक्टर एक ज़ॉम्बी को शाशी के पास लाता है और उस ज़ॉम्बी के पेट पर मारकर उसकी उल्टी शाशी के मुंह में डालने की वो कोशिश करता है। और यहाँ से सीन चेंज होकर आता है मागुमी के पास में, जिसकी बहन ताशा को स्कूल में कुछ लड़कियां बुली कर रही थी। मागुमी भी ताशा को बचा नहीं पाती है क्योंकि वो बुलीज मागुमी को कीड़े खिलाकर डरा देते हैं। मागुमी इस समय अपने कुछ दोस्तों के साथ में एक ट्रिप पर जंगल में आई हुई थी और मागुमी की बहन ताइशा ने बुलिंग की वजह से स्कूल में ही सुसाइड कर लिया था, जिस वजह से मागुमी ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली थी ताकि किसी दूसरी लड़की को बुली होने से वो बचा पाए। अब अपने कैंपिंग की जगह तक पहुंचने के बाद में सुजन लेक में मछली पकड़ने की बातें कहती है। उसके मुताबिक उस लेक की मछलियों में एक पैरासाइट पाया जाता है जिससे कि कोई भी हमेशा के लिए जवान रह सकता है। सुजैन की बात मानकर बाकी सभी भी मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और मागुमी को एक मछली भी मिल जाती है। सुजैन जब वापस अपने कैंप की तरफ आती है तो टाकी उसके पास आकर उसके साथ में जबरदस्ती करने वाला था। सुजैन उसे रोकती है तो वो उसकी खूबसूरती की तारीफ भी करता है और टाकी की बातों में आकर सुजैन भी उसको किस करने लगती है। लेकिन तभी हम एक ज़ॉम्बी को उसके पास में घूमता हुआ नोटिस करते हैं। अब इस तरफ बाकी सबको उस मछली के अंदर में से एक पैरासाइट मिलता है और सुंदर बनने के जुनून में सुजैन किसी की भी बातों को नहीं मानती है और वो उस पैरासाइट को खा लेती है। और ये देखकर मागुमी को बहुत घिन आती है और वो जंगल की तरफ चली जाती है। मागुमी के पीछे पीछे टाकी भी उसके पास में आता है और वो उसके साथ में भी जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन मागुमी को मार्शल आर्ट आता था तो वो उसे मारती पीटती है और उस टाइम वहाँ पर एक बूढ़ा ज़ॉम्बी आता है जिसे देखकर लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो ज़ॉम्बी आखिर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। टाकी उस बड़े ज़ॉम्बी को मारने पीटने जाता है लेकिन वो आदमी उल्टा टाकी की ही उंगलियां काटकर खा लेता है। वो ज़ॉम्बी टाकी को और नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले बाकी सभी उस ज़ॉम्बी को आप पर आकर मार डालते हैं और मागुमी उस ज़ॉम्बी का सर ही फोड़ डालती है। अब वे लोग टाकी को फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे लेकिन कोई अनजान व्यक्ति उनकी गाड़ी को चोरी कर लेता है क्योंकि टाकी चाबी को गाड़ी में ही भूल गया था। लेकिन उनके पास में एक मैप था जिसे मागुमी की मदद से सभी लोग फॉलो करके एक गांव तक पहुंच जाते हैं। अब रास्ते में मागुमी को शाशी भी दिखती है लेकिन मागुमी के पीछा करने पर वो कहीं पर गायब हो जाती है। वो पूरा गांव तबाह हो चुका था और वहां पर उन्हें कोई भी आदमी नहीं दिखता है। फिर उसी टाइम सुजैन को पेट में बहुत तेज दर्द होता है तो टॉयलेट में जाती है और वहां पर उसे पता चलता है कि वो पैरासाइट उसी के पेट में बहुत बड़ा हो चुका है जिसको सुजैन ने खाया था। अब इस तरफ टाकी दर्द को सहन नहीं कर पाता है और वो बहुत सारा ड्रग ले लेता है और दूसरी तरफ सुजैन को टॉयलेट में एक ज़ॉम्बी नजर आता है और वो डर कर बाहर आती है। लेकिन तब तक उस टॉयलेट से बहुत सारे ज़ॉम्बीज निकल चुके थे। सभी गांव वाले अब तक ज़ॉम्बी बन चुके थे और ज़ॉम्बीज को देखकर सभी दोस्त एक रूम में छुप जाते हैं लेकिन सुजैन नहीं बच पाती है और ज़ॉम्बी उसको काट कर खा जाते हैं। अब उसी रूम में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो वहीं पर छुपा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी उन लोगों से वहां पर आने का कारण पूछता है और मागुमी उससे मदद मांग पाती उससे पहले ही उस आदमी से भी वही पैरासाइट्स निकलने लगते हैं। वो बूढ़ा आदमी इन्फेक्टेड होकर नहीं मरना चाहता था तो वो खुद ही सुसाइड कर लेता है और तब तक बाकी सारे ज़ॉम्बी भी अंदर आना चाह रहे थे। मागुमी किसी तरह ज़ॉम्बी से फाइट करके उन्हें रोक रही थी और इसी दौरान मागुमी को एक आइडिया मिल जाता है कि ज़ॉम्बी के सर को फोड़कर उनको मारा जा सकता है। मागुमी सभी ज़ॉम्बीज को इसी तरह मार डालती है और अचानक एक पैरासाइट ज़ॉम्बी की डेड बॉडी से निकलकर मागुमी पर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी वहां पर वही डॉक्टर आकर उस पैरासाइट को मारकर मागुमी को बचा लेते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर उन सभी को अपने घर पर लेकर आता है जो कि ज़ॉम्बी से पूरी तरीके से सेफ थे और शाशी वहां पर उन सभी के लिए खाना लाती है। भूखे होने के कारण सभी बिना कुछ सोचे समझे उस खाने को खा लेते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद में डॉक्टर उन सभी को उस पैरासाइट के बारे में बताते हैं जो कि इंसान के ब्रेन में घुसकर उनका दिमाग खा लेते हैं और उसी से इंसान अपना कंट्रोल खोकर पैरासाइट के कंट्रोल में आ जाता है
और डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट के लिए एक पैरासाइट अपने पास में रखा हुआ था। टाकी का हाथ देखकर डॉक्टर को समझ आ जाता है कि टाकी भी उन पैरासाइट से इन्फेक्टेड है, जो कि अब किसी भी समय एक को इन्फेक्टेड आदमी किसी नॉर्मल इंसान को काटे तो उस नॉर्मल इंसान के अंदर भी उस पैरासाइट के अंडे चले जाएंगे और वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। और हम देखते हैं कि उसी टाइम टाकी का सर वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। अब रात को मागुमी को अपनी सिस्टर ताइशा की याद आती है, जिसने बुली सतंग आने की वजह से छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसी समय मागुमी को अपने पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है, जैसे कि वो भी इन्फेक्टेड हो। मागुमी जब डॉक्टर के रूम में जाती है तो उसे वहां पर दिखता है कि डॉक्टर एक ज़ॉम्बी को मार रहा है और उस ज़ॉम्बी से निकला हुआ पैरासाइट वो अपनी बेटी को खिलाता है और तब उसकी बेटी के पेट से एक पहले वाला पैरासाइट निकलता है। मागुमी को देखकर डॉक्टर उसे सच बताने लगता है कि वो इन पैरासाइट पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फेल हो रहा था और उसकी बेटी भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। जब पैरासाइट के अंडे बड़े होकर इंसान के बाहर निकलते हैं तो इंसान मारा जाता है और इसीलिए पहला पैरासाइट निकलने से पहले ही डॉक्टर ज़ॉम्बी से दूसरा पैरासाइट निकालकर अपनी बेटी के शरीर के अंडे मिला दिए थे, जिस वजह से उन सभी के पेट में अब दर्द हो रहा था। मागुमी सारी बातें सुनकर डॉक्टर को मारकर बेहोश कर देती है और अपने दोस्तों को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे तो वो अपने दोस्तों को आगे बढ़ने का बोलकर डॉक्टर के रूम में वहीं पर दवाई लेने के लिए चली जाती है, जो कि उसने डॉक्टर को अपनी बेटी को देते हुए देखा था और शायद उस दवाई से वे लोग जिंदा बच जाएं। लेकिन दवाई लेते टाइम साशी मागुमी पर हमला कर देती है, पर मागुमी की फाइटिंग स्किल्स के कारण और अपने मार्शल आर्ट के कारण साशी की उसके आगे एक नहीं चलती है और साशी वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब इस तरफ मागुमी के दोस्तों को बहुत सारे ज़ॉम्बीज की लाशें नजर आती है, जो कि पैरासाइट उनको खा रहे थे। तभी डॉक्टर वहां पर आकर एरी को बंदी बना लेता है, लेकिन ओगो का पैरासाइट डॉक्टर पर हमला कर देता है और उसी समय उन लोगों के पैरासाइट डॉक्टर और ओगो पर हमला करके उनको काट कर खाने लगते हैं। अब एरी वहां से भागने की कोशिश करती है और सुजैन का पैरासाइट उसको पकड़ लेता है। सुजैन का पैरासाइट उस पैरासाइट की क्वीन थी, जो कि बाकी सभी से बहुत ताकतवर था और ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते मागुमी सुजैन के पास आती है, लेकिन सुजैन एरी को नहीं छोड़ती है। सुजैन मागुमी पर हमला करने वाली थी कि तभी एरी अपने पैरासाइट से मागुमी को बचा लेती है और एरी के कहने पर एक नेलगन से एरी और सुजैन दोनों मागुमी को मार डालती है। अब उसी समय पैरासाइट की रानी साशी के साथ मिलकर मागुमी को पकड़ लेती है, लेकिन मागुमी के अंदर का पैरासाइट उन दोनों को ही मार डालता है और वो मेडिसिन लेकर पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। मागुमी को फिर अपनी गाड़ी मिल जाती है और उस गाड़ी में बैठती है, लेकिन डॉक्टर पीछे से उस पर हमला कर देता है, पर मागुमी डॉक्टर को भी मार डालती है और मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि उन लोगों की गाड़ी डॉक्टर ने चुराई थी ताकि वे लोग खुद उसके पास में चल कर आए और वो जंगल से कहीं भी बाहर नहीं जा सके। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में एक पैरासाइट को दिखाया गया है, जो कि डॉक्टर के गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से इंसानों को इन्फेक्ट करके ज़ॉम्बी बना रहा था। डॉक्टर की बेटी भी इसी तरह इन्फेक्टेड थी, लेकिन डॉक्टर पैरासाइट के बाहर निकलने के पहले ही एक और नया पैरासाइट अपने बेटे के अंदर डाल देता था ताकि उसकी बेटी जिंदा रहे, और इसीलिए डॉक्टर सभी को पैरासाइट से ज़ॉम्बी बनाकर उनके पैरासाइट निकाल लेता था ताकि वो अपनी बेटी को जिंदा रख पाए। और डॉक्टर ने पैरासाइट को खत्म करने के लिए एक मेडिसिन भी बना ली थी, जिससे उसकी बेटी तो नहीं बच पाई, लेकिन मागुमी इन्फेक्टेड से एक नॉर्मल इंसान बन गई थी। तो आई होप दोस्तों आपको बाकी वीडियो की तरह ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं जल्दी ही आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के एक्सप्लेनेशन लेकर आने वाला हूँ। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।